नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आज मैं खड़ा हूं मुंबई के बैंड्रा के पाली हिल इलाके में। और आज जिस स्टार के साथ मैं आपकी मुलाकात कराने वाला हूं वो अभी फिलहाल आपको नजर नहीं आएंगे क्योंकि वो अदृश्य हैं। थोड़ी देर में वो अवतरित होंगे, लेकिन मैं आपको ये बता दूं ये जगह जहां वो रहते हैं उनके पड़ोसी हैं लेजेंडरी एक्टर दिलीप कुमार साहब, और उनसे 2 कदम की दूरी पर ही संजय दत्त का घर है और बिल्कुल उसके सामने, ठीक सामने वो खुद रहते हैं। तो ये कौन है मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में जब वो अवतरित हो। ये अवतरित हो चुके हैं, आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। इमरान साहब, इमरान हाशमी। तो इमरान, पहली बात तो मैं यही पूछूंगा, फिल्म रिलीज़ हो रही है, बहुत गर्म हो रही है पिक्चर, लेकिन जब ये इस तरह के प्रमोशंस होते हैं तो प्रमोशन की जो भाग दौड़ से आप परेशान होते हैं या? आई थिंक हर एक्टर कहीं ना कहीं परेशान होता है। कभी कभी मज़ा आता है लेकिन कभी कभी हेक्टिक भी हो जाता है, क्योंकि अभी इतना इम्पोर्टेंट हो गया है प्रमोशन। इससे हम भाग नहीं सकते हैं। फिल्म को जब शूट करते हैं तो 3-4 महीने लग जाते हैं, प्रमोशन में एक पूरा महीना लग जाता है, लेकिन जो प्रमोशन का एक महीना होता है वो इतना हेक्टिक होता है। आई थिंक इज मोर हेक्टिक देन दोज 100 days ऑफ शूटिंग। बाकायदा जब अग्रीमेंट्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं तो उनमें लिखा होता है कि आपको प्रमोशन के लिए इतना टाइम निकालना पड़ेगा। हर एक्टर इस चीज़ को लेकर प्रिपेयर होता है। एक्टर्स कभी कभी सुबह उठकर कहते हैं यार अभी प्रमोट नहीं करना है, लेकिन इवेंचुअली करना ही पड़ता है, क्योंकि हमको पता है कि यार अगर मूड नहीं है फिर भी जाके प्रमोट करना पड़ेगा, फिल्म को गर्म करना पड़ेगा। लेकिन आज आपका मूड है या नहीं? जैसे आपने कहा कई बार मूड नहीं भी होता। संडे है तो आप सोच लीजिए मूड है कि नहीं। मतलब हम दोनों का मूड बनाना पड़ता है। क्या हम दोनों का मूड शायद एक जैसा है। मूड बनाना पड़ता है। आज का आपका पूरा प्रोग्राम क्या है? कितना व्यस्त है, कितना बिजी है आपका दिन? आज इतना बिजी नहीं हूँ। आज मुझे 3-4 सीन शूट करने हैं। इसमें CID इज अ फन शो। कल हमने एक एक्शन सीक्वेंस शूट किया शो पे। आई थिंक मैक्स 3-4 बजे तक खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप वापस संडे मना सकते हैं Yes. अपनी फैमिली के साथ। Yes. इमरान, आप बताइए कि आपने अपने बेटे के लिए स्पेशली स्क्रीनिंग रखी और आई थिंक पहली फिल्म उन्होंने देखी है। जी जी, पहली फिल्म देखी। पहली एक ऐसी फिल्म है जिसको आप परिवार को दिखा सकते हैं अपने। जी जी हाँ, वो एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टेड थे फिल्म को देखने में। पहले प्रोमो से जब उन्होंने देखा कि डैडी इज टर्निंग इनविजिबल, मैं प्रोमो में गायब हो रहा हूँ, सब एक्शन सीक्वेंसेस को देखकर बहुत खुश हो गया। तो पूछा था घर पे कि आप कैसे गायब हुए। तो आई डिडंट वांट टू ब्रेक द मूड बाय सेइंग कि VFX से हुआ गायब। मैंने कह दिया कि मैं स्क्रीनिंग रखूंगा। बहुत सारे दोस्त, कजन्स आए थे और सब लोगों को बहुत मजा आया। उन्होंने कहा कि वो दोबारा देखना चाहते हैं फिल्म। इस रिएक्शन के साथ मैं थोड़ा ज्यादा नर्वस था, बच्चों के रिएक्शन के साथ, लेकिन दे रियली एंजॉयड इट। दे वर ऑल क्लैपिंग। माय सन गॉट अप एंड स्टार्टेड डांसिंग इन द सॉन्ग। जब स्क्रिप्ट सुनी थी तो मुझे पता था कि यार ये पहली फिल्म होगी जो अयान देख पाएगा। भाई ये भी एक मुश्किल होती है मेरे ख्याल में एक्टर्स के साथ कि बहुत सी ऐसी फिल्में होती हैं जो अपने परिवार को नहीं दिखा सकते जी। तो ये सामना तो मेरे ख्याल में आपने कुछ नहीं 10-12 साल किया। बहुत सामना किया इसका। अब बच्चों को छोड़ दीजिए, अगर आप फैमिली के साथ भी फिल्म देख रहे हैं तो कहीं आपको एक एम्बैरेसमेंट का भी कहीं होता है। पूरी फैमिली के साथ जब माय फादर मदर सब लोग बैठ के देख रहे हैं तो मैं उनके साथ नहीं बैठता हूँ, मैं बाहर रिएक्शन ले लेता हूँ हॉल के बाहर। आपका एक टैग लग गया था आपके ऊपर, जिसकी वजह से आप अपनी फैमिली को फिल्म में दिखा पाते थे। सो वो एक मुश्किल अभी भी उस टैग को तोड़ने में लगती है आपको? बहुत मुश्किल लगती है, क्योंकि देखिए ये एक्चुअली एक तरह से फायदा मुझे मिल चुका है इस टैग का, क्योंकि एक जो स्टैम्प था एक सिनेमा का, जो ऑब्वियसली प्रिडोमिनेंटली अडल्ट सिनेमा था, बहुत चला, लेकिन हर चीज का कहीं एक रन होता है, एक सैचुरेशन पॉइंट पर आ जाते हैं जहाँ पे चीज शायद रेपिटेटिव लगने लगती है। तो कहीं मुझे इस चीज का एहसास हुआ 3-4 साल पहले, और तभी मैंने एक अलग किस्म का सिनेमा करना शुरू किया, जैसे वंस अपॉन अ टाइम हो या शांघाई हो, घनचक्कर। तो इवन इफ इट्स अ हॉरर फिल्म, हाँ, लेकिन उसमें फिर भी कहीं हम उस इरोटिक कंटेंट को पूरा नहीं निकाल पाए, क्योंकि वो एक तरह से बहुत ही एक तरह से हावी हो गया था, एक स्टैम्प बन गया था मेरा। इमरान है तो यार ये तो हाँ, तो ये होना चाहिए। एक आप कह दें कि मेकर्स के लिए एक कंफर्ट लेवल के तौर पे हमने रख दिया, या हमें लगा कि यार ऑडियंस शायद नहीं आएगी अगर हमने निकाल दिया फिल्म से। तो वो रीइन्वेंशन का जो फेज अभी भी चल रहा है वो अभी तक कहीं पूरा नहीं हुआ है। होपफुली आने वाले कुछ सालों में अभी कुछ फिल्मों भूल जाएंगे, हाँ, कंप्लीटली भूल जाएंगे, और कहीं वो, क्योंकि हर एक्टर इस चीज से दौर से आई थिंक अपने करियर में फेजेस में गुजरता है। आपको खुद अपने आप से एक लड़ाई लड़नी पड़ती थी इसको लेके कि यार अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो हो सकता है जो जिस तरह से मेरी एक लोगों में एक्सेप्टेंस हुई है वो रुक जाए, अगर मैं इसको नहीं छोड़ूंगा
तो ये फिल्म इंडस्ट्री वाले ये ठप्पा लगा के रखेंगे, अपने आप से कहीं एक लड़ाई ली और कहीं एक डर भी था इसको छोड़ने का? डेफिनेटली डर था, क्योंकि ये एक एसोसिएशन था, एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन था। मुझे लगा कि व्हाट इफ आई रिमूव इट, शायद फिल्म नहीं चले। कुछ फिल्मों मैंने कोशिश की, चल गई फिल्में। सो नाउ आई थिंक ग्रेजुअली वक्त आ गया है कि आई कंप्लीटली रिमूव इट इन सम फिल्म्स एंड सी कि किस तरह मुझे एक्सेप्टेंस मिलता है। मिस्टर एक्स हो या इसके बाद हमारी अधूरी कहानी हो या अजहर हो, इट्स अ डिपार्चर वो इमेज से। एंड इतने सारे अभी ये सब जो न्यू कमर्स हैं, और हर फिल्म में भी हमने देखा है कितनी किसेस हैं और ये सब चीज़ें हैं जो पहले शॉक वैल्यू हुआ करता था मेरी फिल्मों में, वो कहीं शॉक वैल्यू निकल गया है। तो उस चीज़ के साथ मैं बहुत खुश हूँ। आपके फिल्मों में आने से पहले की बात करें, आपने असिस्ट भी किया है जी। फिल्मों में, तो जो पहले आपने सोचा था कि आप एज ए डायरेक्टर आप फिल्म में आएंगे, या फिर आपने सोचा था कि यार ये एक जर्नी होगी असिस्टेंट डायरेक्शन में रह के मैं बारीकियां सीख लेता हूँ फिर मैं एज एन एक्टर आऊंगा? कॉलेज ख़त्म हो गया था, मैं बहुत कंफ्यूज था। मैंने कॉमर्स डिग्री ले ली थी, लेकिन कॉमर्स में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। एक ऑफर आ गया कि प्रोडक्शन कंपनी में, बिकॉज इट्स अ फैमिली कंपनी। तो भट्ट साहब की कंपनी। हाँ, तो उन्होंने पहले से कह दिया कि अगर तुम लोग मेहनत नहीं करोगे, अगर तुम्हें वो बात नहीं दिखेगी, तो हम तुम्हें हायर नहीं करेंगे। यू ऑल हैव टू प्रूव टू अस कि तुम काम कर पाओगे। तो ऐसा फैमिली में भी छोड़ दो, हम सिर्फ तुमको एक चांस दे देंगे। आपके साथ और कौन थे? मेरे साथ मोहित। अच्छा, मोहित और आप शुरुआत की। तो असिस्टेंट थे हम। और तब विक्रम भट्ट एक सीरियल शूट कर रहे थे, धुन। द वर्स्ट काइंड ऑफ असिस्टेंट आई वाज, कि मैंने ज्यादा कुछ काम नहीं किया। मुझे तभी पता चल गया था कि ये मेरे लिए नहीं है डायरेक्शन। मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेबर वर्क था। और मैं आराम से सेट पे कहीं सोफे पे बैठा रहता था, मैं अपना किताब पढ़ता था या गप्पे लड़ाता था, और मोहित काम करता था। और फिर मैंने ये ऑप्शन ले लिया एक्टिंग का। दिमाग में आया कैसे कि यार अच्छा मैं डायरेक्शन नहीं, आपने कहा ना एक ऑप्शन था एक्टिंग का, दूसरा ऑप्शन आ गया दिमाग में? एक्चुअली आई वाज काइंड ऑफ पुश्ड इनटू इट। मेरा डिसीजन नहीं था। फैमिली में क्योंकि उनको लगा कि यार इतना कंफ्यूज्ड है, पता नहीं ये किसने ये बात बोली? माय ग्रैंडमदर। अच्छा, ग्रैंडमदर। ग्रैंडमदर। तो उन्होंने कहा कि वो एक एक्ट्रेस नहीं है। कॉन्शियसली उनका ये चीज था कि ये इसको एक्चुअली एक्टर बनाना है मुझे। और मुझे एक्टर नहीं बनना था। और उन्होंने एक्चुअली मुझे कहा कि आप अभी तुम कॉलेज से निकले हो, तो उन्होंने कहा कि कोशिश कर लो, समर जॉब है, समर वेकेशन में। उन्होंने कहा कि उनकी फिल्म शुरू होने वाली थी, तो उसमें एक सपोर्टिंग कैरेक्टर था रघु का, फुटपाथ में। तो उन्होंने कहा कि तुम इस कैरेक्टर को प्ले करोगे? तो मैंने कहा हाँ। बहुत मुश्किल था मेरा पहली फिल्म में शूट करना, क्योंकि मेंटली मैं कभी प्रिपेयर्ड नहीं था एक्टिंग को लेकर। तो इट वाज रियली टफ पहली फिल्म में। लेकिन विक्रम ने बहुत हेल्प की मेरी पहली फिल्म में। और फिर उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ फिल्म, और फिर आहिस्ता आहिस्ता कहीं इस चीज़ के साथ, इस प्रोफेशन के साथ मैं स्किल्स को मैं सीखने लगा, और मैं थोड़ा और कंफर्टेबल हो गया इस चीज़ को लेकर। तो उसके बाद भट्ट साहब ने नहीं कहा कि यार, अब पहले उन्होंने कहा कि मेहनत से काम करना पड़ेगा, नहीं तो मुश्किल, अब क्या? फिर उसके बाद क्या बोला जब उन्होंने आपके एक्टिंग स्किल्स देख लिए? वो रिलीव थे पहली फिल्म में, क्योंकि एक ऑब्वियसली क्वेश्चन मार्क रहता है ना कि यार इसको कभी एक्टिंग करनी नहीं थी, और पता नहीं एक्टिंग कर पाएगा नहीं कर पाएगा। और एक्चुअली उन्होंने एक ट्रायल शो पूरी फिल्म खत्म होने से पहले रखी थी, क्योंकि उनको लगा कि कहीं इसको एक्टिंग नहीं आती तुम्हारी फिल्म में, हम सब डूब जाएंगे। तो उन्होंने 30% शूट किया पहले शेड्यूल में। और मुझे याद है फिल्मालय स्टूडियो में एक स्क्रीनिंग थिएटर था, और वहाँ पे उन्होंने एक स्क्रीनिंग रखी शाम को, और मेरी ग्रैंडमदर को उन्होंने बुलाया वहाँ पे। इन्होंने एक्चुअली देख ली थी एडिट में, दे वांटेड टू शो मी एंड माय ग्रैंडमदर। देन आई सॉ माय सेल्फ ऑन स्क्रीन, आई वाज लाइक यार प्रॉब्ली आई नो द जॉब है, एक्स एक्टर है, कर सकता हूँ एक्टिंग, ठीक ठाक दिखता हूँ और एक्टिंग कर सकता हूँ मैं। तो ग्रैंडमदर ने क्या बोला? शी वाज रिलीव्ड कि मैं चलो बेटा कुछ तो कर जाएगा। कुछ तो करेगा ये, क्योंकि ये कॉलेज के बाद पालील पर काट रोड पे दोस्तों के साथ खड़ा रहता था। कॉलेज में जाता भी नहीं था, बंक मारते थे, किसी और के दोस्त के कॉलेज में जाते थे हम लोग। तो मैं लास्ट मिनट स्टडीज में बहुत अच्छा था, तो आई यूज्ड टू एक्चुअली ओपन द बुक्स लाइक 2 दिन पहले रट्टा मार के आई यूज्ड टू एक्चुअली पास विद 60%। सो डिस्टिंक्शन स्टूडेंट कभी नहीं था, लेकिन कभी फेल भी नहीं हुआ मैं, और इट वाज अ गुड फन लाइफ फॉर 4-5 years। इनसे आगे बातचीत जारी रखेंगे। अभी हम चल रहे हैं CID के शूट की तरफ।